हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल पर्पस ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव क्लॉजेज और रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ इसका इंट्रोडक्शन है कि वी यूज रिलेटिव प्रोनाउंस टू इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेज। रिलेटिव क्लॉजेज टेल अस मोर अबाउट पीपल एंड थिंग्स। तो हम रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं रिलेटिव क्लॉजेज को समझने के लिए, और रिलेटिव क्लॉजेस जो होते हैं हमको लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं। लॉर्ड थॉमसन हु इज़ 76 हैज़ जस्ट रिटायर्ड। तो लॉर्ड थॉमसन जो हैं, जो कि 76 साल के हैं, वो अभी अभी रिटायर हुए हैं। तो हु यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज है। ये रिलेटिव क्लॉज को हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, अभी हम इसको और आगे समझेंगे वीडियो में। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है दिस इज द हाउस विच जैक बिल्ट। तो मतलब यहाँ पे जो विच है वो है रिलेटिव क्लॉज। ये वो घर है जिसको जैक ने बनाया था। मैरी क्यूरी इज द वुमन डेट डिस्कवर्ड रेडियम। तो यहाँ पे जो डेट है वो रिलेटिव क्लॉज है, और इसका मतलब है कि मैरी क्यूरी वो औरत है जिसने रेडियम को डिस्कवर किया था। तो अब हम हु और होम को यूज करते हैं पीपल के लिए, मतलब जहाँ हम लोगों की बात करते हैं वहाँ हम हु और होम को यूज़ करते हैं। विच को यूज़ करते हैं हम चीज़ों के लिए, और दैट को हम यूज़ करते हैं लोगों के लिए या तो चीज़ों के लिए। हम आगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे की वीडियो में। इन दिस काइंड ऑफ रिलेटिव क्लॉज वी कैन यूज दैट इंस्टेड ऑफ हु और विच। मतलब ये जो रिलेटिव क्लॉज है इस पे हम दैट यूज करते हैं विच और हु की जगह। तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मैरी क्यूरी इज द वुमन दैट डिस्कवर्ड रेडियम। मैरी क्यूरी वो औरत है जिसने रेडियम डिस्कवर किया, और जो पहले सेंटेंस था वो था मैरी क्यूरी इज द वुमन हु डिस्कवर्ड रेडियम। तो यहाँ पे हम इसकी जगह डेट भी लगा सकते हैं। दिस इज द हाउस विच जैक बिल्ट, लेकिन हम इसकी जगह डेट भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। और वी कैन लीव आउट द प्रोनाउन इफ इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लॉज। हम प्रोनाउन को अगर चाहें तो यूज नहीं करना चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं अगर ये रिलेटिव क्लॉज का ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल है इसमें देख सकते हैं, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। तो यहाँ पे जो दैट है वो ऑब्जेक्ट है बिल्ट का। द रिलेटिव प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लॉज, सो वी डू नॉट रिपीट द सब्जेक्ट ऑफ और ऑब्जेक्ट। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, तो हम इसको रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि मैरी क्यूरी इज द वुमन हु शी डिस्कवर्ड रेडियम। तो ये गलत है, यहाँ पे शी हम यूज नहीं करेंगे, हम बस यहाँ पे यूज करेंगे कि मैरी क्यूरी इज द वुमन हु डिस्कवर्ड रेडियम। और दूसरा एग्जाम्पल है, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट इट। तो यहाँ पे हम इट को भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्ट का ऑब्जेक्ट है, तो हम बस यहाँ पे ये यूज करेंगे कि दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। अब जो दूसरे टाइप का ये जो रिलेटिव क्लॉज है, ये है इसमें है कि वी ऑल्सो यूज रिलेटिव क्लॉजेज टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, थिंग और सिचुएशन। तो हम रिलेटिव क्लॉजेज को इसलिए भी यूज करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन दे सकें किसी भी इंसान के बारे में, कोई भी स्थिति के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, लॉर्ड थॉमसन हु इज 76 हैज़ जस्ट रिटायर्ड। तो यहाँ ये पहले सेंटेंस में ये पहले एग्जाम्पल में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो लॉर्ड थॉमसन है और जो 76 साल के हैं वो अभी अभी रिटायर्ड हुए हैं। और जो दूसरा एग्जाम्पल है, वी हैड फिश एंड चिप्स विच आई ऑलवेज एंजॉय। तो इस पे हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास चिप्स और फिश थे जिसको हमने हमेशा एंजॉय किया। और ये जो तीसरा एग्जाम्पल है ये है, आई मेट रिबेका इन टाउन यस्टरडे
विच वॉज अ नाइस सरप्राइज। तो इसमें है कि मैं कल रिबेका से मिला था टाउन में, जो कि एक बहुत अच्छा सरप्राइज था। तो इसमें भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं कल रिबेका से मिला था। विद दिस काइंड ऑफ रिलेटिव क्लॉज वी यूज कॉमास टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इस प्रकार के रिलेटिव क्लॉज के साथ हम कॉमा का यूज करते हैं इसको अलग करने के लिए बाकी के सेंटेंस से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हु एक रिलेटिव क्लॉज है तो इसके पहले कॉमा लगा है, विच भी एक रिलेटिव क्लॉज है तो इसके पहले भी कॉमा लगा है, और यहाँ पे भी विच वॉज अ नाइस सरप्राइज, ये विच भी यहाँ पे एक रिलेटिव क्लॉज है तो यहाँ पे कॉमा लगा है। अब इन दिस काइंड ऑफ रिलेटिव क्लॉज वी कैन नॉट यूज दैट, मतलब ये जो हमने अभी पढ़े हैं क्लॉज, इसमें हम दैट यूज नहीं कर सकते। लॉर्ड, जैसे कि यहाँ एग्जांपल है आप देख सकते हैं, लॉर्ड थॉमसन हु इज 76 हैज जस्ट रिटायर्ड। नॉट लॉर्ड थॉमसन दैट इज 76 हैज जस्ट रिटायर्ड। और हम इस पे प्रोनाउन को भी नहीं जोड़ सकते हैं, जैसे कि we had fish and chips which I always enjoy, not we had fish and chips which I always enjoy। तो सॉरी, not we had fish and chips I always enjoy, तो ये भी गलत है, तो हम यहाँ पे not का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगला देखेंगे अब यहाँ पे होज एंड होम जो होते हैं तो इनके बारे में अब पढ़ेंगे हम। तो वी यूज होज एज द पोजेसिव फॉर्म ऑफ हु। तो पोजेसिव फॉर्म जो होते हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ किस इंसान की है, या ये उसका भाई है, या ये उसकी माता जी हैं। तो इससे इसको हम कहते हैं पोजेसिव फॉर्म। आप आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे, जैसे कि दिस इज जॉर्ज हुज ब्रदर वेंट टू स्कूल विथ मी, मतलब ये जॉर्ज है जिसका भाई मेरे साथ स्कूल गया था, मतलब यहाँ पे ये पोजेसिव नाउन है। दिस इज जॉर्ज हुज ब्रदर, मतलब ये जॉर्ज है जिसका भाई मेरे साथ स्कूल गया था। वी समटाइम्स यूज होम एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और प्रीपोजिशन। हम कभी कभी होम को वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन के जैसे भी यूज कर सकते हैं। दिस इज जॉर्ज होम यू मेट एट आवर हाउस लास्ट ईयर। तो यहाँ पे जो होम है वो ऑब्जेक्ट है मैट का, और ये जो सेकेंड है यहाँ पे दिस इज जॉर्ज ब्रदर विथ होम आई वेंट टू स्कूल, मतलब ये जॉर्ज का भाई है जिसके साथ मैं स्कूल गया था। तो यहाँ पे होम जो है वो विथ का ऑब्जेक्ट है। बट नाउ लेकिन हम आजकल नॉर्मली करते हैं यूज हु को। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल्स है तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज जॉर्ज हु यू मेट एट आवर हाउस लास्ट ईयर। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस इज जॉर्ज हु यू मेट एट आवर हाउस लास्ट ईयर, मतलब ये जॉर्ज है जिससे तुम पिछले साल मिले थे। दिस इज जॉर्ज ब्रदर हु आई वेंट टू स्कूल विथ, मतलब ये जॉर्ज का भाई है जिसके साथ मैं स्कूल गया था। अब रिलेटिव नाउन विथ प्रीपोजिशंस। व्हेन हु, whom or which have a preposition, the preposition can come at the beginning of the clause। जैसे कि I had, मतलब जब who और who, whom और which जब इन पे preposition होता है तो जो preposition है वो clause के शुरुआत में भी आ सकता है। जैसे कि I had an uncle in Germany from whom I inherited a bit of money, मतलब मेरे एक अंकल थे जर्मनी में, उनसे मुझे बहुत पैसा मिला। वी बॉट अ चेनसॉ विथ विच वी कट अप ऑल द वुड, तो मतलब हमने एक चेनसॉ खरीदे जिससे हमने सारी लकड़ियां काटी। तो यहाँ पे जो फ्रॉम है वो प्रीपोजिशन है और हम इसको रिलेटिव क्लॉज के आगे भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो विथ है वो भी एक प्रीपोजिशन है जिसको हमने रिलेटिव क्लॉज के आगे लगाया, तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। और हम इसको क्लॉज के एंड में भी लगा सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है आप देख सकते हैं, आई हैड एन अंकल इन जर्मनी whom I inherited a bit of money from, मतलब मेरे एक अंकल थे जर्मनी में जिन्होंने मुझे बहुत सारा पैसा दिया। वी बॉट अ चेन्स ऑफ विच वी कट ऑल
वुड अप विथ, मतलब हमने एक चेनसो खरीदा जिससे हमने सारी लकड़ियां काटी। बट व्हेन दैट हैज अ प्रीपोजिशन, द प्रीपोजिशन ऑलवेज कम्स एट द एंड। लेकिन जब दैट है, दैट के साथ कोई प्रीपोजिशन होता है तो वो प्रीपोजिशन हमेशा एंड में ही आता है। जैसे कि आई डिडंट नो द अंकल दैट आई इनहेरिटेड द मनी फ्रॉम, मतलब मैं अंकल को नहीं जानता था जिनसे मुझे पैसे मिले। वी कैन नॉट फाइंड द चेनसो दैट वी कट ऑल द वुड्स ऑफ विथ, मतलब हम उस चेनसो को नहीं ढूंढ पाए जिससे हमने सारी लकड़ियां काटी थी। अब व्हेन एंड वेयर को हम कैसे यूज करते हैं रिलेटिव क्लॉज में? वी कैन यूज व्हेन विथ टाइम्स, मतलब हम व्हेन को टाइम के साथ यूज करते हैं, और जो वेयर है उसको हम प्लेसेस के साथ यूज करते हैं, ये चीज को क्लियर करने के लिए कि हम कब टाइम को यूज कर रहे हैं और कब हम प्लेस के लिए यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंस में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, इंग्लैंड वॉन द वर्ल्ड कप इन 1966, इट वॉज द ईयर व्हेन वी गॉट मैरिड, मतलब इंग्लैंड ने 1966 में वर्ल्ड कप जीता था और ये वो साल था जब हमने शादी की थी। और यहाँ पे जो अगला एग्जांपल है, आई रिमेम्बर माई 20th बर्थडे, इट वॉज द डे व्हेन सुनामी हैपेंड। तो जैसा कि आपने यहाँ अभी शुरू में देखा कि व्हेन को हम टाइम के लिए यूज करते हैं, तो इधर पे जैसे सेकंड सेंटेंस में लिखा है इट वॉज द डे व्हेन सुनामी हैपेंड, तो वो मतलब टाइम बता रहे कि जब भी सुनामी आई थी। और जैसे कि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में भी देख सकते हैं आप कि इट वॉज द ईयर व्हेन वी गॉट मैरिड, मतलब ईयर से मतलब टाइम यहाँ पे बताया जा रहा कि ये वो टाइम था जब भी हमारी शादी हुई। और जो थर्ड सेंटेंस है वो है डू यू रिमेम्बर द प्लेस वेयर वी कॉट द ट्रेन, तो यहाँ पे वेयर का मतलब है कि ये प्लेस के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ सेंटेंस में लिखा भी है कि डू यू रिमेम्बर द प्लेस वेयर वी कॉट द ट्रेन। और जो फोर्थ एग्जांपल है वो है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इज द टाउन वेयर शेक्सपियर वाज बोर्न, तो ये एक टाउन है, ये एक जगह है जहाँ पे शेक्सपियर पैदा हुए थे। तो मतलब यहाँ पे वेयर लगा है, वेयर मतलब जगह बताई जा रही है यहाँ पे। हम व्हेन को यूज नहीं भी कर सकते हैं, और यहाँ पे एग्जांपल है जिससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे, जैसे कि इंग्लैंड वॉन द वर्ल्ड कप इन 1966, इट वाज द ईयर वी गॉट मैरिड। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे व्हेन का यूज नहीं किए हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं व्हेन को लीव आउट, या अपने मतलब वी कैन लीव आउट व्हेन वी वांट, बट इट इज आवर चॉइस टू डू सो। और जैसा कि यहाँ सेकंड एग्जांपल है, आई रिमेम्बर माई 20th बर्थडे, इट वाज द डे द सुनामी हैपेंड। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये पहले था आई रिमेम्बर माई 20th बर्थडे, इट वाज द डे व्हेन द सुनामी हैपेंड, और यहाँ पे इट वाज द डे द सुनामी हैपेंड। तो हम व्हेन को बाहर भी छोड़ सकते हैं, मतलब सेंटेंस के बाहर भी कर सकते हैं, ये अपनी चॉइस होती है। अब यहाँ पे है कि वी ऑफ्टन यूज क्वांटिफायर्स एंड नंबर्स विथ रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिफायर्स और नंबर्स भी हैं, जैसे कि ऑल ऑफ विच, मोस्ट ऑफ विच, मैनी ऑफ विच और होम, लॉट्स ऑफ विच और होम, अ फ्यू ऑफ विच और होम, नन ऑफ विच और होम, वन ऑफ विच और होम, टू ऑफ विच और होम, etc। तो हम इनको यूज कर सकते हैं रिलेटिव क्वांटिफायर्स के, जैसे कि शी हैज 3 ब्रदर्स, 2 ऑफ होम आर इन द आर्मी, मतलब यहाँ पे हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि शी हैज 3 ब्रदर्स, 2 ऑफ होम आर इन द आर्मी। आई रीड 3 बुक्स लास्ट ईयर, वन ऑफ विच आई रियली एंजॉयड, मतलब कि मैंने 3 बुक पढ़ी थी पिछले हफ्ते जिसमें से एक मुझे बहुत पसंद आई। और जो थर्ड एग्जांपल है, देयर वर सम गुड प्रोग्राम्स ऑन द रेडियो, नन ऑफ विच आई लिसन टू, मतलब वहाँ रेडियो पे बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स थे जिससे मैंने कोई भी नहीं सुना। तो ऐसे हम क्वांटिफायर्स और नंबर भी यूज कर सकते हैं रिलेटिव क्लॉजेस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।